नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाजरीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज की गुफ्तगू में दुश्मन को जलील करने का, दुश्मन को मगलूब करने का, बर्बाद करने का एक अमल आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। इससे पहले कि हम अमल बताएं और उसका तरीका आपकी खिदमत में पेश करें, आप हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें। हमारी तमाम वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। घर बैठे मजहबी तालीमात हासिल करना चाहें या कुरान करीम को तजवीज़ से पढ़ना चाहें या फिर तर्जमा व तफसीर पर मबनी तालीम कुरान करीम को समझना चाहें, सीखना चाहें, तो हमारा बेहतरीन स्टाफ दीनी खिदमत में शब रोज़ मसरूफ़ अमल है। इस्लामी तालीमात के हुसूल के लिए हमारे नंबरों पर 24 घंटे हमसे रब्ता किया जा सकता है। नाजरीन, दुश्मन को जलील करने के लिए, दुश्मन को बर्बाद करने के लिए, दुश्मन को रुस्वा और मगलूब करने के लिए यह अमल बहुत ही मुजर्रब है, यह अमल बहुत ही मुफीद है। करना क्या है, आपने मट्टी का बर्तन ले लेना है, मट्टी का प्याला, उसके 13 टुकड़े करने हैं। 13 टुकड़े करके एक टुकड़े के ऊपर आपने एक दफ़ा सूरह लहब पढ़नी है। छोटे छोटे टुकड़े कर लें। उसके बाद एक टुकड़े के ऊपर सूरह लहब पढ़नी है बग़ैर बिस्मिल्लाह के, दुश्मन का तसव्वुर करके। फिर दूसरे टुकड़े के ऊपर आपने फिर सूरह लहब पढ़नी है। यूं 13 टुकड़ों के ऊपर 13 दफ़ा सूरह लहब पढ़ेंगे, हर टुकड़े के ऊपर एक दफ़ा पढ़ेंगे। ये अमल आपने बुध के दिन या हफ्ते के दिन करना है। ये अमल दोपहर को किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, यानी ज़वाल के टाइम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इंशाअल्लाह यह अमल बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। आपने उन ठीकरियों का करना क्या है, मुमकिन हो तो दुश्मन के घर में फेंकवा दें या ख़ुद फेंक दें, या यह है कि उसके दरवाज़े के सामने फेंक दें या उसकी दीवार के साथ दबा दें। कुछ भी मुमकिन हो आप कर लें। इंशाअल्लाह दुश्मन जो है वो बर्बाद हो जाएगा, जलील हो जाएगा, मगलूब हो जाएगा, रुस्वा हो जाएगा, घर छोड़ के भागने पर मजबूर हो जाएगा, उसका दिल यहाँ से उचाट हो जाएगा, ये खुद उकता जाएगा, बेचैन बेकरार होगा, इसको खुद पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या करना है और मुझे क्या करना चाहिए। तो नाजरीन, ये अमल बग़ैर वजह के इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कुरान करीम का गलत इस्तेमाल करने से दुनिया साफ ज़ाहिर है मकाफ़ात इल्म है, फिर आपका मुआख़ज़ा होगा। दुनिया मकाफ़ात अमल है, दुनिया मकाफ़ात अमल है, आपका मुआख़ज़ा होगा। इस दुनिया में भी मुआख़ज़ा होगा, आखिरत में भी मुआख़ज़ा होगा। इसलिए कोई भी अमल दुश्मन की बर्बादी के लिए, उसको जलील करने के लिए बग़ैर वजह के इस्तेमाल न किया जाए। कोई ख़ास वजह हो या ये है कि बहुत ज़्यादा तंग कर रहा हो तो फिर मशवरा कर लिया जाए। जो उलमा शरीयत के जानने वाले हैं, माहिर हैं, उनसे मशवरा कर लिया जाए। अगर वो इजाज़त दे दें तो फिर ये अमल कर लिया जाए। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।